हैव अ नाइस डे स्टूडेंट। हम बहुत छोटे छोटे माइनर से क्वेश्चन से बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे क्वेश्चन हम समझ पाएंगे तो हम उनको बड़े स्तर पे लागू करेंगे। आज हमने क्वेश्चन लिया है आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट की स्थिति को पता करना कि वो किस आवर्त में है और वो किस वर्ग में है। इसके लिए इसके 10th स्टैंडर्ड में इसका क्वेश्चंस भी आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये दिया हुआ एलिमेंट की पोजीशन आवर्त सारणी में क्या है। तब हमारा टॉपिक है, हमारे पास आज का टॉपिक है किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन में क्या करते हैं। बच्चों, हमें सबसे पहले बात यह है कि हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए। ये इसके लिए इसकी पहली शर्त है। उसको हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में बोरबरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि बोरबरी ने किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था के बारे में अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम में क्या बताया। सबसे महत्वपूर्ण वही है। तो बच्चों, पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास 3 बात हो रही है। नंबर 1 बात, यदि आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसका वर्ग होता है, ग्रुप होता है। यदि सबसे आउटरमोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो तब वह उसी ग्रुप यानी वर्ग का हो। और जो ये तो बता दिया उसने, क्या वर्ग बता दिया। यदि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वर्ग में आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वर्ग में आएगा। लेकिन जो हमारे पास पीरियड्स है यानी कि आवर्त है, आवर्त क्या बताता है, शेल कि कितने शेल है उसमें, वो क्या बताता है, आवर्त। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, Na11 समझ पा रहे, 2 8 1। देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये किस ग्रुप में होगा, इसमें वर्ग कौन सा होगा, A। फर्स्ट वर्ग में होगा ये। और नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो इसका आवर्त क्या होगा, आवर्त मीन्स पीरियड 3। देख लीजिएगा, सोडियम फर्स्ट वर्ग में और थर्ड आवर्त में है, फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड। हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 20 2 8 8 2। ऑटोमेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड वर्ग में होगा। कितने सेल्स है, 1 2 3 4। तो हमारे पास आवर्त सारणी में कैल्शियम की पोजीशन क्या हो गई है, ग्रुप कितना है इसका, ग्रुप मतलब वर्ग कितना है, सेकंड।
आवर्स कौन सा है, मतलब पीरियड, एक लॉ इसका ही है। दूसरा लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास। अब सेकंड लॉ क्या है, यदि सबसे आउटर मोस्ट शेल में 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक होंगे, तब उसका ग्रुप क्या होगा, तब इसके लिए उसमें 10 ऐड करेंगे, तब उसमें 10 जोड़कर 10 ऐड करके वर्ग प्राप्त हो। और आवर्त निकालने का तरीका सभी के लिए एक ही है, जितने शेल्स होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन मतलब 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, 1 2, कौन सा पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड। आवर्त कौन सा हो गया, मतलब पीरियड कौन सा हो गया, सेकंड। अब लेकिन ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, तो ये 3 से लेकर 8 के बीच में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, 4 + 10 14। तो वर्ग क्या हो गया इसका, वर्ग मतलब ग्रुप। तो कार्बन सेकेंड आवर्त में और 14th ग्रुप में है। देखिएगा कुछ और देखते हैं हमने देखा, देखिए चलिए हम देखे सल्फर, या हमने देखा सल्फर देखते हैं 16, 2 8 6, 1 2 3, थर्ड आवर, थर्ड पीरियड। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके बीच में आ रहा है 10 ऐड कर देंगे, तो वर्ग कितना, ग्रुप कितना हो गया इसका, 6 + 10 16 ग्रुप हो गया, वर्ग 16 हो गया। और कौन सा हो गया, पीरियड हो गया हमारे पास इसका थर्ड पीरियड। दूसरा लॉ है, यदि 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तो ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करके उसको ग्रुप मिलेगा। आवर्त निकालने का तरीका इसका वही है। समझ गए बात बच्चों। अब थर्ड इसमें है, यदि थर्ड लॉ क्या है इसका, आउटर मोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट हो, यदि 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, तब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके जोड़कर 1 घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो जो मिलेगा वो उसका वर्ग होगा। इसका मतलब यदि आउटर मोस्ट 2 सेल, बहुत बड़ी लोग अकॉर्डिंग देखिएगा, आउटर मोस्ट 2 सेल इनकम्प्लीट है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे और जो आएगा उसमें से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास जो मिलेगा वो क्या होगा, उसका ग्रुप मतलब वर्ग। लेकिन पीरियड्स मतलब आवर्स निकालने का तरीका वही पुराना रहेगा। जैसे हम लेते हैं स्कैंडियम 21, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 2 8 9 2। देखिए ये सेकंड लास्ट है, इसमें 18 आ सकते थे, थर्ड में 18 भी आते हैं, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, यानी दोनों क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और 2 11, और उसमें क्या माइनस कर देंगे हम, 8।
कौन सा हो गया ग्रुप इसका? थर्ड ग्रुप। और पीरियड कौन सा हो गया? 1 2 3 4। तो ग्रुप हो गया क्या इसका? थर्ड। और पीरियड कितना हो गया इसका? 4। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन Fe 26। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 8 14 2 26। इसकी एटॉमिक शेल इनकम्प्लीट है, दोनों में ऐड किया 14 और 2 16। 16 में से कितना माइनस करना है हमने? 8 माइनस करना है, 8 आ गया। इसमें कौन से ग्रुप में है ये? 8 ग्रुप में। ग्रुप का नंबर क्या हो गया इसका? वर्ग 8। और पीरियड्स 1 2 3 4। तो इसका पीरियड्स हो गया 4। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, और 10th में तो ये क्वेश्चन आता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको पूछते समझते नहीं है, बस गलत कर देते हैं। तो हम तीनों स्थिति आपको बता दी है। तो तीनों स्थितियों में कैसे ग्रुप निकालते हैं और उसका कैसा पीरियड निकालते हैं। बच्चों हमें लगता है आप काफी हद तक समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो हमारा फोन नंबर लिख लीजिएगा 8958437690। देखिएगा 8958437690। और इसके अलावा आपको 10th स्टैंडर्ड की कोई भी क्वेरी, मैथ्स या साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हमें भेजने की कृपा कीजिएगा और हम आपको सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।